संदीप, आज तो योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर में जाकर माफिया को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि ये जो उसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने, खानदानी अपराधी को टिकट दे दिया है। तो ये सच है, इसमें गलत क्या है? बाप शहाबुद्दीन, बेटा उसामा, और उसके बाद तेजस्वी यादव और फैमिली क्या है? वो भी तो खानदानी चोरी हैं। सबके सब तो जमानत पे किसी न किसी भ्रष्टाचार के ओपन एंड शट केसेस में बाहर है। तो खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफिया को टिकट दे रहे हैं एक दूसरे को राजनीतिक, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाला सीन चल रहा है। शहाबुद्दीन तो ऐसा आदमी था जो लालू की भी नहीं सुनता था। ये हाल था कि एक बार लालू ने शहाबुद्दीन को बोला कि सुन मतलब सोचा था कि सिवान से आके चुनाव लड़ ली। तो शहाबुद्दीन के हाँ आ जा। तो क्या कौन ने नहीं पर्चा भरे? कहते हम तो कल जाता नहीं, तो आपको जो मन हो आप आ जाइएगा। लालू को मना कर दे, सिवान से तुम पर्चा भरोगे। सो सच वाज दी मतलब लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ शहाबुद्दीन। एंड शहाबुद्दीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक माफिया था, उसके कनेक्शंस आईएसआई से थे, हथियार वगैरह नेपाल बॉर्डर से पूरा आता था। ठीक है, अब इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी राज है, या योगी जी जैसा राज है। हम लोग समझते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2017 से पहले पूर्वांचल और बिहार में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, और सदियों से कभी रहा भी नहीं है। हमने कभी भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मैं तो पूर्वांचल में रहा हूँ, और ये जो पूरी कल्चरल है ये सब सिमिलर है। बस थोड़ा सा क्या कि इधर की भोजपुरी अलग है, उधर की भोजपुरी अलग है, दरभंगा की मैथिली बोली जाती है, खान पान एवरीथिंग सब ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, लोग भी सिमिलर है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सो मच सो दैट कि मैं कुछ दोस्तों के साथ रहता था अपने स्कूलिंग टाइम में और कॉलेज टाइम में, तो मैक्सिमम लोग बिहारी थे। अभी मैं इस पे आऊंगा कि मैक्सिमम लोग स्कूल्स में, कॉलेज में, बाहर में, बिहार के बाहर बिहारी क्यों होते हैं। तो मैक्सिमम लोग बिहारी थे, और मेरी इतनी ज्यादा लिंगो उनके साथ मिलजुल के ऐसा हो गया था कि पीपल डिडंट यूज टू आस्क मी कि तुम कहाँ से हो। लोग पूछते थे कि तुम बिहार में कहाँ से हो, तो नोबडी कुड मेक इट। ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। माफिया राज जो है मैम, गोरखपुर में क्या था जब योगी जी सांसद बने? हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, बबलू श्रीवास्तव, शिव प्रकाश शुक्ला, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, योगी जी ने तो उसको फर्स्ट हैंड देख रखा है। उनके होने से फिर ये सारा माफिया तंत्र धीरे 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 उन्होंने, जबकि वो सत्ता में भी नहीं थे, स्टेट कंट्रोल्ड एसपी बीएसपी इन लोग के माफिया कांग्रेस के सपोर्टेड पूरी तरीके से पूर्वांचल में हावी थे। हर जिले में एक माफिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर जिले में, हर कस्बे में एक माफिया था, अपना था। तो योगी जी जितना बिहार को समझते हैं उतना तो कोई यूपी, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं समझ सकते। या इवन देन कई चीजें लोग बिहार के बीजेपी मिनिस्टर्स भी नहीं समझते होंगे जितना योगी जी जानते कि नेपाल बॉर्डर पे कैसे, किस तरीके से इसका मिसयूज होता था, कैसे ये लोग करते थे, और आज भी करते हैं। ये जो दारू बंद है, ये दारू जो बंद है, लोग जो है 40 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पार करके जाते हैं पीने, शाम को लौट आते हैं। तो ये अभी भी सिस्टम्स चल रहे हैं, बट हु विल कंट्रोल इट, हु विल मेक श्योर दिस एडमिनिस्ट्रेशन? बिकॉज ठीक है, बिहार में नीतीश जी ने एक सबसे बड़ा काम किया है कि जंगल राज के उस प्रभाव को, उस बाढ़ को रोक रखा है सिंगल हैंडेडली खड़े होकर। पर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या लोग पूछ रहे हैं ना। आप ठीक है, 25 साल पहले, 20 साल पहले जंगल राज था, आज भी उसका हिंट दिख जाता है। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बन जाता है, या तेज प्रताप भी इवन हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, वो 1.5 साल बिहार ने फिर देखा कि क्या गुंडागर्दी चल रही थी, क्या चल रहा था। और अभी उसी का डर है। अब सोशल मीडिया पे पुरानी सारी कहानियां बाहर आ रही हैं जो लोगों को नहीं पता थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली मीडिया नहीं बताता था कभी, कि आईएएस की पत्नी के साथ क्या हो रहा है, विश्वास जी के साथ। सत्येंद्र दुबे का एक केस था, वो क्या कहते हैं, आईआईटी पास आउट थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनकी हत्या हुई थी। ये सब तो कहानियां हैं। मैं तो पर्सनली, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जंगल राज का डर, मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं, मेरी जानकारी में 3-4 लोग हैं जो नर्सरी क्लास से लेकर आज तक बिहार के बाहर ही पढ़े हैं। इमेजिन नर्सरी क्लास, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, उसको माँ बाप ने अपहरण के डर से, और वो भी ऐसा नहीं कि पटना जैसे बड़े शहर या कहीं पे, दरभंगा और भी जो छोटे छोटे शहर थे, उन वहां से भी अपने बच्चों को बाहर भेज दिया कि यहाँ पर ये तो किडनैप हो जाए, को उठा ले जाएगा, सेफ नहीं है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में स्कूल्स हैं जो नर्सरी क्लास से लेकर 3rd क्लास तक हॉस्टल्स बना के रखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैक्सिमम बिहार के सीमांचल के बच्चे जाके वहां पढ़ते हैं, उन्हीं के माँ बाप उनको वहां पढ़ाते हैं। उसके बाद 4th से फिर 12th तक किसी और हॉस्टल में पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं और करते हैं, फिर काम जहां बाहर करते हैं।
मेरे मतलब मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ उनका जिंदगी का स्ट्रगल है, वो बिहार जाके वापस सेटल नहीं हो सकते, आज भी नहीं हो सकते। संदीप, तो यही तो सवाल है ना, जंगल राज आपने कहा ना, जैसे बाढ़ की तरह रोका हुआ है अकेले हम्म, सिंगल हैंडेडली नीतीश कुमार ने, और वो हम्म, रोका गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ टूट जाए। अगर मान लो 1% चांसेस अगर बनते हैं कि जी आरजेडी और कांग्रेस ये महागठबंधन सरकार बना लेते, तो फिर तो यही सारा इतिहास दोहराया जाएगा ना। माफिया को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी की बात रघुनाथपुर में जाकर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि इनको तो मसलने की जरूरत है ना। मैम 2020 में ऑलमोस्ट तेजस्वी जीत गया था, जो सबसे ज्यादा सीटें 2020 में मिली थी वो तेजस्वी की थी। बीजेपी या जेडीयू सेकंड नंबर, सॉरी जेडीयू थर्ड नंबर पे थी, बीजेपी सेकंड नंबर पे थी, और तेजस्वी ऑलमोस्ट वन द मैंडेट इन 2020। और असदुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए थे, वो बाद में तोड़ के ले आया, और असदुद्दीन ओवैसी ने 20 सीट पे उसको डेंट मारा, मुसलमान वोट बैंक ने क्लियरली बोल दिया हमारे भाईजान आ गए, आरजेडी जाए भाड़ में, ठीक है। बट उस समय भी वो गलती कर गया, तो समहाउ बिहार में कुछ दैवीय शक्ति रही कि बच गया, नहीं वो तो 2020 में जग चला गया था तेजस्वी के हाथ में। और आप जो कह नहीं सही है, मैं 2024 के जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट जब देखता हूँ, ठीक है बिहार ने पूरी तरीके से मोदी जी को सपोर्ट किया, पर यूपी में क्या हुआ, तो थिंग्स कैन टर्न एनी विच वेज, किसी भी समय। आपका डर एकदम सही है, और बिहार के लोगों को भी ये डर होना चाहिए कि अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा, माफिया राज आ जाएगा, बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या आ जाएगा, और फिर ये मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल का हाल है वही बिहार के सीमांचल का हाल है। 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां 40% प्लस मुसलमान है, वहां भाजपा क्या हिंदू नहीं जीत सकते, भले आरजेडी का हो चाहे किसी का हो, जिसको वहां सीट लड़नी है वो मुसलमान ही लड़ेगा। तो आपकी डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुकी है। एंड एज आई सेड कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से माफिया से कनेक्शन थे मैम। चिकन नेक जो शर्जील इमाम बोलता है ना, वो उसी सीमांचल के एकदम बगल में है। आप किशनगंज देखेंगी तो भारत का जो चिकन नेक जिसकी बात की जाती है, सारा जो कह रहा था कि क्यों नहीं वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई है, लोकेशन वही है, ज्योग्राफी वही है। बिल्कुल चिंता की बात है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक एक्सप्रेसवे बनेगा 500 किलोमीटर का, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ। डीपीआर बन गई, सैंक्शन हो गया है। मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है, बिहार के बीच में। ले लो जमीन वहां पे पूर्वांचल सीमांचल में जाके, मतलब वो तुमको बनाने देगा। आप वो छोड़िए मैम, रिसेंटली हमने क्या देखा, जेडीयू के टाइम में भी हमने देखा ना कि पुल 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 बह गए। हाँ, 1800 करोड़ का पुल बह गया, एक नहीं दो नहीं 3 बह गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए कि माफिया रहा। तो भाई ये जो पुल बह रहा था, इसमें किसी माफिया का रोल नहीं था, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं था, क्या था? ये करप्शन नहीं है? ये नीतीश जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नीतीश जी इज रिक्वायर्ड फॉर बिहार बिकॉज ही हैज डन। बिहार इतना ज्यादा गड्ढे में था कि उन्होंने बस एक लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया, तो लोगों को सांस मिलती कि हाँ ठीक है यार, कुछ तो बेहतर है। सड़क बन गई, अब सड़कें अच्छी बन गई है, मैं खुद गया था वहां पर, रोड्स अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक हैं, आपका बिजली आ रही है, और लोग अब वहां पर पैसा दिखाने से नहीं डरते हैं। देर आर पीपल हु आर अर्निंग मनी, गुड मनी, एंड देर आर पीपल हु शोकेस देयर मनी। पहले तो ये डर था कि आप भाई अपनी गाड़ी में खुद ही आदमी स्क्रैच मार लेता था, नई गाड़ी में आदमी खुद अपना स्क्रैच मार लेता था कि पुरानी लगेगा तो कोई ले नहीं जाएगा लूट के।